बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सैदा गज़ाला शाह। आज हम स्टडी करेंगे फ़ॉरेन पॉलिसी एनालिसिस। कोर्स कोड है पॉल 402। सबसे पहले हम फ़ॉरेन पॉलिसी का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो फ़ॉरेन पॉलिसी इज़ अ सिस्टमैटिक स्टेटमेंट ऑफ डेलिब्रेटली सिलेक्टेड इंटरनेशनल इंटरेस्ट। फ़ॉरेन पॉलिसी एक ऐसी सिस्टमैटिक स्टेटमेंट होती है जो बहुत सारे अपने गोल्स पे, इंटरेस्ट यानी मुफाद पे और स्टैंडर्ड्स पे मुश्तमिल होती है। इसके अंदर जो है वो किसी भी कंट्री के जो है वो मकासद होते हैं, गोल्स जो होते हैं, जिसके थ्रू जो है वो अपने रिलेशंस किसी दूसरी स्टेट के साथ बनाती है। अब सिस्टमैटिक स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जितने भी ये पॉलिसीज़ वगैरह बनती हैं इसके अंदर, तो ये एक सिस्टम के तहत बनती हैं। जब भी कोई भी स्टेट जो होती है वो किसी दूसरी स्टेट के साथ जो है वो रिलेशन कायम करती है, तो वो उसकी जो रिलेशंस होती हैं, ज़ाहिर बात है हर एक स्टेट का एक अपना गोल होता है, अपना मकसद है। बग़ैर मकसद के कोई भी स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट के साथ जो है रिलेशन कायम नहीं करती। अब उस मकसद, उस इंटरेस्ट को जो है वो एक दूसरे के सामने रखा जाता है, फिर उसे एक रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट की शक्ल दी जाती है, जिसको हम फ़ॉरेन पॉलिसी कहते हैं। और इसी फ़ॉरेन पॉलिसी को जब हम एनालाइज करते हैं तो या फिर उसको स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं फ़ॉरेन पॉलिसी एनालिसिस। आगे देखते हैं सीसी रोडी की एक डेफिनेशन है, दो चीज़ों पे मेन मुश्तमिल है कि foreign policy involves the formulation and the implementation of a group of principles which shape the behavior pattern of a state while negotiating with other states to protect or further its vital interest। पहली चीज़ उन्होंने ये बताया कि जो फॉरेन पॉलिसी है इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि ये जो है ये कुछ प्रिंसिपल, कुछ असूलों का ग्रुप होता है जिसको पहले फॉर्मुलेट किया जाता है और फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी जब दोनों स्टेट जब रिलेशन बना रही होती हैं तो वो अपने उनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको वो एक दूसरे के सामने रखते हैं। अब पहले तो वो दोनों स्टेट क्या करती हैं, पहला स्टेप ये होता है कि वो पहले अपने जो है वो प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट करती हैं, यानी उनको प्रॉपर बनाती हैं कि हमारा मकसद क्या है, हम क्यों जो है ये रिलेशन कायम कर रहे हैं। फिर उन जो है उस पॉलिसी की जो है फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर यही होता है कि पहले प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट करना, फिर उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना। और ये हमेशा याद रखें, यही जो प्रिंसिपल्स होते हैं इन्हीं के अकॉर्डिंगली कोई भी स्टेट जो है वो एक्ट करती है। ये कह रहे हैं ना, विच शेप द बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ स्टेट। किसी भी स्टेट के जो बिहेवियर का पता जो है ना वो हमें उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी से ही चलता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टेट्स होती हैं ना, एक स्टेट जो है फिर दूसरी स्टेट्स के साथ जो है फिर निगोशिएट करती है, मुज़ाकरात करती है, ताकि वो अपने इंटरेस्ट, अपने गोल्स को प्रोटेक्ट कर सके और इसको मज़ीद बढ़ा सके। तो अगर मैं बिल्कुल समराइज़ करके बताऊं तो जो फ़ॉरेन पॉलिसी होती है ये एक सेट होता है या फिर कलेक्शन ऑफ गोल्स होते हैं, मकासद होते हैं, जिसके थ्रू कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट या फिर कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ जो है वो रिलेशन बनाता है। एक दूसरी डेफिनेशन है, foreign policy is a key element in the process by which a state translates its broadly conceived goals and interest into concrete course of action to attain these objectives and preserve interest। पीडलफोर्ड और लिन कॉलिन कहते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है प्रोसेस के अंदर, ठीक है, जो जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी स्टेट जो होती है ना वो अपने गोल्स, अपने मकासद को ट्रांसलेट करती है, फिर उसको कंसीव करने की कोशिश करती है, उसको हासिल करने की कोशिश करती है। इन इंटरेस्ट को और इन जो गोल्स को फिर प्रिजर्व करने के लिए
जो है वो फिर कुछ एक्शंस लेती है। ठीक है, मेन मकसद क्या होता है कि पहले तो अपने जो प्रिंसिपल्स हैं या गोल्स उनको फॉर्मुलेट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको ट्रांसलेट करना और फिर बाद में उनको प्रिजर्व करना, उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए काम करना। तो ये सारा कुछ फॉरेन पॉलिसी के अंदर ही मिलता है। अच्छा, हमने फॉरेन पॉलिसी पढ़ लिया, अब फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस हमारा जो मेन टॉपिक है। ये जितना भी हमने पढ़ा कि फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, जब इस फॉरेन पॉलिसी को हम स्टडी करते हैं, किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को हम स्टडी करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं, तो उसको जो है वो फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस कहते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस इज़ द स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एक्सटर्नल रिलेशंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्टेट। अब चूँकि जो फॉरेन पॉलिसी का एनालिसिस है, दूसरे कंट्रीज़ की बात की जा रही है, तो वो कहा जाता है कि ये बेसिकली स्टडी होती है मैनेजमेंट ऑफ एक्सटर्नल रिलेशंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्टेट। किसी भी स्टेट के जो एक्सटर्नल रिलेशंस होते हैं किसी दूसरे स्टेट के साथ, या फिर एक स्टेट की जितनी भी एक्सटर्नली एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी मैनेजमेंट की जो स्टडी होती है उसको जो है वो फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस कहती हैं। अगर मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में कहूँ तो ये क्या होता है कि जो फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस किसी भी स्टेट के कैसे वो जो है वो दूसरे स्टेट के साथ एक्शंस ले रही है, ठीक है, जो भी एक्ट कर रही है, जो भी उसका एक्शन है, रद्द-ए-अमल है, काम करना, सारा कुछ जो है ना उसकी स्टडी जो है उसको बेसिकली फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस कहती हैं। अब देखिए, इट इन्वॉल्व हाउ अ स्टेट मेक्स फॉरेन पॉलिसीज़ में ये है कि किस तरह कोई भी स्टेट जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाती है। हमें उसकी फिर ज़ाहिर बात है उसकी ज्योग्राफी हर चीज़ इसमें शामिल होती है। दूसरी चीज़ एनालाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, फिर समझना होता है कि वो कैसे जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसमें एनालिसिस के अंदर यही चीज़ें स्टडी की जाती है कि किस तरह एक जो है वो कंट्री जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाता है, फिर उसका प्रोसेस कौन सा होता है डिसीजन मेकिंग का, उसके अंदर उसके बाद जो है वो डिप्लोमेसी, उसके स्टेप्स वगैरह सारे, फिर उसके बाद वॉर, क्या किस तरह वॉर के ड्यूरिंगली उसके एक्शंस है, ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद जितनी भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी किया जाता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगाई जाती है। तो ये सारा कुछ जो स्टडी करना, जो एक स्टेट के जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनको स्टडी करना जो है ना, वो कहता है कि वो फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस होता है। फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस की एक डेफिनेशन है, द स्ट्रेटजी और अप्रोच चूजन बाय द नेशनल गवर्नमेंट टू अचीव इट्स गोल इन इट्स रिलेशंस विद एक्सटर्नल एंटिटीज़। कहा जाता है कि वो अप्रोच जो एक गवर्नमेंट जो है वो चूज़ करती है या फिर कोई भी स्टेट जो है उसको चूज़ करती है ताकि वो अपने गोल्स को हासिल कर सके, ठीक है, तो उसको कहती है फॉरेन पॉलिसी। कोई भी एक्शन, कोई भी जो स्ट्रेटजी, कोई भी जो मेथड जो एक स्टेट, एक गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट जो चूज़ करती है ताकि वो अपने मकासद जो है, अपने गोल्स को जो है वो अचीव करें, तो उसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस। और यही है कि जो फॉरेन पॉलिसी होता है ये बेसिकली कम्बिनेशन होता है गोल्स का, इंटरेस्ट का, नॉर्म्स का, स्टैंडर्ड्स का, प्रिंसिपल्स का, जिसके थ्रू जो है वो एक स्टेट दूसरी स्टेट्स के साथ रिलेशंस बनाती है। और जब हम फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस की बात करते हैं तो उन्हीं फॉरेन पॉलिसीज़ को या फिर जो रिलेशंस वगैरह इन सब को स्टडी करते हैं, उनको स्टडी करना, उनको एनालाइज करना ही एनालिसिस होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।